हेलो फ्रेंड्स, हम सभी ने एचआईवी और एड्स के बारे में सुना है। लाइलाज बीमारियों की श्रेणी में यह दोनों वह बीमारियां दुनिया में दूसरे नंबर पर है और यह दोनों ही जानलेवा भी है। इन दोनों से केवल रोकथाम से ही बचा जा सकता है। हालांकि लोगों को लगता है कि एचआईवी जो है, एचआईवी यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी एसटीडी डिसीज है। लेकिन इसके होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक ही इंजेक्शन को बार बार इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, एचआईवी होता क्या है? एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह एक वायरस है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और उसे कमजोर करता है। यह वायरस इम्यून सिस्टम पर उस समय तक अटैक करता है जब तक व्यक्ति की मौत हो न जाए। एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। जब कोई व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हो जाता है, उसे एचआईवी इन्फेक्टेड कहा जाता है। तो उसका शरीर संक्रमणों और बीमारियों से नहीं लड़ पाता है। एचआईवी वायरस इम्यून सिस्टम के टी सेल्स को नष्ट कर देता है और उनके अंदर स्वयं की प्रतिकृति बना लेता है। यदि समय रहते एचआईवी वायरस का उपचार न किया जाए तो शरीर में इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और एड्स का कारण बन सकता है। फ्रेंड्स, ये टी सेल होते क्या है? टी सेल मतलब क्या? टी सेल हमारे सेल्स प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है जो विशिष्ट विदेशी यानी बाहरी कणों पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब फॉरेन पार्टिकल पर ध्यान केंद्रित करता है। किसी भी एंटीजन पर सामान्य रूप से हमला करने के बजाय टी कोशिकाएं तब तक प्रसारित होती है जब तक कि वे अपने विशिष्ट एंटीजन मतलब स्पेसिफिक एंटीजन का सामना नहीं करती। जैसे टी कोशिकाएं बाहरी पदार्थों के प्रतिरोधक रेजिस्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह होती है टी सेल। इनमें एचआईवी में टी सेल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं एचआईवी की शुरुआती लक्षण। एचआईवी के लक्षण दिखने में कितना समय लगता है? कुछ लोग एचआईवी संक्रमण की शुरुआत में फ्लू जैसे लक्षणों का अनुभव करते हैं। फ्लू मतलब बुखार आना। ये शुरुआती एचआईवी लक्षण आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति में 2-3 सप्ताह के भीतर विकसित होते हैं और कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक कहीं भी रह सकते हैं। वायरल संक्रमण के इस प्रारंभिक चरण को तीव्र एचआईवी संक्रमण के रूप में जाना जाता है। यह जो लक्षण होते हैं, यह शुरुआती लक्षण है या प्रारंभिक लक्षण है। फ्रेंड्स, एचआईवी में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसका यह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फ्रेंड्स, यहाँ से हेड से स्टार्ट करते हैं। किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को एचआईवी का अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके सर में दर्द होता है, हेडेक एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, मतलब उसमें हेडेक होता है, सिर दर्द होता है और किसी भी बात पे कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी होती है। हमारे यहाँ गर्दन के पास जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें स्वेलिंग आती है। हमारी जो स्किन होती है, पूरे बॉडी की स्किन होती है, उसमें रैशेस आते हैं, फीवर आते हैं, नाइट स्वेट आता है, रात में उसमें स्वेट आता है। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें नौसिया होता है, ओमेटिंग, डायरिया होता है। ओमेटिंग उल्टी होता है या डायरिया की कंडीशन हो जाती है, मतलब दस्त लगते हैं। हमारे जो नेल्स होते हैं, नेल्स में थिकनिंग या कर्विंग आती है। हमारे जो जॉइंट होते हैं, हर एक जॉइंट में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें ड्राई कफ, निमोनिया, सोर थ्रोट ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उनमें वेट लॉस और फटीग की शिकायत होती है। ये सभी सिम्टम है एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन में। फ्रेंड्स, ये है एचआईवी के शुरुआती लक्षण। शुरुआती लक्षण मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन इन एक्यूट एचआईवी। इसमें बुखार आना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और जोड़ों का दर्द,
त्वचा के लाल चकत्ते, गला खराब होना, दर्दनाक मुंह के छाले, सूजन, लिम्फ नोड में सूजन आना, ग्रंथियों में सूजन आना, मुख्य रूप से गर्दन पर, दस्त होना, वजन घटना, खांसी, ठंड लगना, रात का पसीना आना, मुंह में छाले होना, ये सभी सिम्टम शुरुआत में दिखाई देते हैं। क्लिनिकल गुप्त संक्रमण मतलब इसमें क्या होता है, क्रोनिक लैटेंट इन्फेक्शन यहाँ होता है। क्रोनिक लैटेंट इन्फेक्शन ऑफ द एचआईवी में संक्रमण के इस चरण में एचआईवी अभी भी शरीर में और सफेद रक्त कोशिकाओं में मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स में मौजूद है। हालांकि कई लोगों में इस दौरान कोई लक्षण का संक्रमण नहीं होता है। अब देखते हैं व्हाट इज एड्स। एड्स मतलब क्या है? एड्स मतलब एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लोगों को लगता है कि एचआईवी और एड्स दोनों अलग है, लेकिन वास्तव में एड्स एचआईवी का ही एक विस्तृत रूप होता है। आप एड्स को एचआईवी के अंतिम चरण के रूप में समझ सकते हैं। मतलब एचआईवी होने के बाद अंतिम स्वरूप में जो डिसीज रहता है उसे एड्स कहा जाता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम तब होता है जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने में कमजोर पड़ जाता है। एचआईवी और एड्स के बीच अंतर होता है। एचआईवी एक वायरस है। एचआईवी वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम है टी सेल्स पर हमला करता है। वही एड्स एक मेडिकल सिंड्रोम है जो एचआईवी संक्रमण के बाद सिंड्रोम के रूप में प्रकट होता है या एचआईवी के विस्तृत रूप में देखा जाता है। एचआईवी एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है, लेकिन एड्स नहीं होता है। एक से दूसरे व्यक्ति में फैला हुआ एचआईवी ही संभावित स्थितियों के अनुरूप एड्स में तब्दील होता है। हालांकि जिस व्यक्ति को एचआईवी हो जरूरी नहीं उसे एड्स है, लेकिन जिस व्यक्ति को एड्स है उसे एचआईवी हो सकता है। फ्रेंड्स, एचआईवी के कारण क्या है? मतलब एचआईवी ट्रांसफर के कुछ कारण हो सकते हैं। ये है कुछ कारण। फर्स्ट तो एचआईवी यह वायरस से ट्रांसफर होता है। मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस होता है उस वायरस से ही यह एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है। आगे का कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स में अगर आप अपने किसी साथी के साथ यौन संबंध वो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, अनप्रोटेक्टेड संबंध रखते हैं, तो इससे आपको एचआईवी संक्रमित हो सकता है। आगे का रीजन है कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड से कुछ मामलों में वायरस रक्त आदान के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। यहाँ अगर रक्तदान के बीच या इन्फेक्टेड ब्लड अगर ट्रांसफर किया जाए, इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में नॉर्मल पर्सन आए तो फिर भी उसे एचआईवी हो सकता है। किसी एचआईवी बाधित इंसान को सुई लगाने के बाद वही सुई नॉर्मल पर्सन को अगर इंजेक्ट की जाए तो उसमें भी नॉर्मल पर्सन में भी एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है। माँ से बच्चे को ट्रांसफर हो सकता है। संक्रमित माताएं अपने बच्चों को वायरस दे सकती है। एचआईवी संक्रमित अगर माता हो तो उससे उसके बच्चे में एचआईवी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान या प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में यह एचआईवी फैल सकता है।